पवित्र यीशु के उपस्थिति में पवित्र संस्कार में उपस्थित है। प्रभु यीशु की आराधना करते हुए, पवित्र संस्कार की आराधना करते हुए, यीशु की आराधना करते हुए, यीशु जो पवित्र संस्कार में हमारे साथ उपस्थित है, उनकी आराधना करते हुए धन्यवाद देते पूरे हृदय के साथ। जीवन रोटी, जीवन रोटी, जीवन ज्योति यीशु, जीवन रोटी, जीवन ज्योति प्रभु, जीवन रोटी, जीवन ज्योति यीशु, जीवन रोटी, जीवन ज्योति प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी बार हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग हमारे सिस्टर के द्वारा वचन को सुनेंगे, तो हम लोग सिस्टर को आगे ले जाने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। सबों को जय यीशु। जय यीशु सिस्टर। तो आइए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में फिर से एक बार हम अपने को समर्पित करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में समर्पित करते हैं, माता मरिया के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त रोटी के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को हम छोटा बना करके आपको और हमको दिए हैं, उस प्रभु यीशु के पवित्र हृदय में और माता मरिया के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए आइए आज के इस छोटे वचन को हम लोग प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए शुरू करते हैं माता मरिया के द्वारा। इसलिए हम लोग एक साथ कहें, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, आप है और अनंत काल तक सदा रहेगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम लोग इतने दिन, बहुत साल भी हो गए हैं और हम लोग बहुत बार करते हैं और करते आ रहे हैं प्रभु यीशु की आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु जैसे रोटी के रूप में आपने को दिए हैं हम सबों को, तो हम लोग उसकी आराधना रोज दिन करते हैं। तो ये आराधना हमें कैसे करना है, ये आराधना हमें कौन सिखाएगा करने के लिए? हमें बाइबल ही बताती है इसे कैसे आराधना करना है। जब हम लोग
पवित्र साक्रमेंट, पवित्र यूखरिस्ट के सामने जब आते हैं तो हमें कैसे प्रभु यीशु की महिमा प्रशंसा करनी है। हम लोग बाइबल में देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ, बाइबल में देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 का 8 से हम लोग जब उधर पढ़ेंगे तो कैसे संत जोहन जो दर्शन में देखे उसको वो लिख रहे हैं, कैसे स्वर्ग में दूत संत वहां पर कैसे आराधना कर रहे थे, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। हम लोग देखते हैं अध्याय 5 का पद संख्या 8 से जब उधर हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जब मेमना पुस्तक ले चुका प्रभु यीशु तो 4 प्राणी तथा 24 वायोविद मेमने के सामने खड़े गिर पड़े, माने दूत और संत लोग। तब देखते हैं फिर प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में बीना थी, धूप से भरे स्वर्ण पत्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं थी। क्या प्रार्थनाएं थी? ये यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, वो है, तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहर खोलने लग तो खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीदा है। प्रभु यीशु आपने रक्त बहा करके हम प्रत्येक जन को खरीदा गया है, हम खरीद लिए गए हैं। और प्रभु यीशु हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों की राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रभु यीशु पृथ्वी पर राज करेंगे। फिर हम लोग जाते देखते हैं तो फिर वहां लिखा गया है, मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों को और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्राज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति की अधिकारी है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो मेमना बलि चढ़ाया गया था, उसे हरेक प्रकार का वैभव, हरेक प्रकार का शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति अधिकार है। उस प्रभु यीशु का अधिकार है वो स्तुति महिमा पाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 में, अध्याय 19 का 5, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 का 5 में हम लोग देखते हैं, इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। हम प्रत्येक जन छोटे बड़े जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की स्तुति करो। हम सब उनको प्रभु यीशु की स्तुति करने के लिए, प्रभु यीशु की स्तुति करने के लिए। तो कैसे स्तुति करते हैं, कैसे स्तुति हम लोग उसको करेंगे? जब पवित्र साक्रमेंट में प्रभु रहते हैं, हमें कैसे स्तुति करना पड़ेगा? हम लोग स्तोत्र ग्रंथ का आखिरी अध्याय में देखते हैं, 150 अध्याय में, 150 अध्याय में हम लोग देखते हैं, हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उनकी स्तुति करो, उनके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उनके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, तुरही फूकते हुए उसकी स्तुति करो, बीना और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो,
तानपुरा और बंसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, बीन की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो। तो हर एक जन, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु को प्रभु कहते हैं उसकी महिमा स्तुति करो। तो हमें उसकी महिमा स्तुति कैसे करना है? उसकी महिमा स्तुति जब हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने आते हैं, पवित्र यूखरिस्टिक साक्रामेंट के आगे जब आते हैं, तो हमें कैसे उसकी स्तुति करना होगा? जब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशन ग्रंथ, चाहे स्तोत्र ग्रंथ में हम लोग देखते हैं दाऊद राजा लोग और बड़े बड़े संत लोग प्रभु की स्तुति, प्रभु हमें क्या कहते हैं? स्वर्ग में उसकी खाली स्वर्गीय दूत और संत लोग उसकी स्तुति और महिमा करते हैं, उसकी स्तुति और महिमा केवल करते हैं। तो हमें भी प्रभु कहते हैं इस धरती में हमें भी उसकी स्तुति महिमा करनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? बहुत बार हम लोग केवल प्रभु मुझे मेरे बीमार को हटा दीजिए, प्रभु मेरे दुख तकलीफों को ले लीजिए, प्रभु ऐसे दुख संकट को आप ले लीजिए, ठीक है वो। लेकिन प्रभु के सामने जब आते हैं, जब प्रभु के सामने पवित्र यूखरिस्त के सामने आते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा हमें करनी चाहिए। मेरे पास मुझ में बीमार होगा, दुख तकलीफें होंगी, प्रभु मेरे इन बीमारी के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, प्रभु मेरे इन दुख तकलीफों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु मेरे इन दुख संकटों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हर एक चीज के लिए प्रभु धन्यवाद देने पड़ते हैं। तो जब हम लोग पवित्र साक्रामेंट के पास जब अकेले आते हैं, जैसे ब्रदर हमारे लिए खोल देते हैं, कहते कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, अपने घर में भी प्रभु यीशु आ जाते हैं, अपने घर में प्रभु यीशु आ जाते हैं। तो उस समय मुझे उसकी आराधना, महिमा, प्रशंसा मुझे कैसे करनी होगी? उसकी महिमा, उसकी आराधना, धन्यवाद हो शिशु, महिमा हो शिशु, धन्यवाद हो शिशु, जितना हो सके उसकी महिमा प्रशंसा, जितना हो सके उसकी आराधना, जितना हम लोग उसकी आराधना और महिमा प्रशंसा करेंगे, उतने ही हम लोगों को आशीष और कृपा मिलेगा। और जैसे मैं बोली, जितने भी दुख तकलीफें आए हैं, प्रभु को समर्पित करके, प्रभु उस दुख तकलीफों के लिए, उस बीमारियों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। जैसे बहुत लोग उसको भी नहीं जानते हैं, तो जब हम लोग पवित्र साक्रामेंट के साथ आते हैं, तो हम लोग माता मरिया को बुलाएं, माता मरिया के साथ हम लोग, जैसे मैं रोजरी प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन के बारे में हम सोचते समझते, मैं रोजरी करती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ। जब मैं आराधना, महिमा, प्रशंसा खत्म करूं, तो मैं स्तोत्र ग्रंथ लेकर के उसी के द्वारा प्रभु की स्तुति कर सकती हूँ। बाइबल वचन पढ़ करके प्रभु की स्तुति कर सकती हूँ। जैसे स्तोत्र ग्रंथ में लिखा जाता है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, प्रभु धन्यवाद, प्रभु तूने मुझे आज नया जीवन दिया, आपकी महिमा प्रशंसा हो प्रभु। प्रभु आज पति पत्नी में हम लोग का अनबन हो गया है, महिमा धन्यवाद हो उस प्रभु। प्रभु आज मैं बहुत उदास मन की थी, महिमा धन्यवाद हो उस प्रभु। हर एक चीज प्रभु आज मुझे बहुत खुश लगा, प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा हो। प्रभु आज मेरे बच्चे का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट, आपकी महिमा प्रशंसा। जब अच्छा चीज होता है, प्रभु की महिमा प्रशंसा करने बहुत ही सुविधाजनक है। जब दुखमय चीज, जब कठिनाई, जब समस्या, दुख तकलीफें, इस समय हमें प्रभु की महिमा प्रशंसा करने के लिए बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन भी हम लोग इस दुख तकलीफों में प्रभु की महिमा प्रशंसा करेंगे, प्रभु वो प्रशंसा, महिमा प्रशंसा, आराधना और खुशी से ग्रहण करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपने खून बहाकर
आपको और हमको खरीदे हैं। आपने खून बहाकर आपको और हमको खरीदे हैं। जो हम लोग सुने वो प्रकाश न ग्रंथ में हम लोग सुने, जो प्रकाश न ग्रंथ में जो अपना खून बहाकर सारे शैतानों को उन्हें हरा दिया है। वो परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। वो परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। हम लोग आगे ही पढ़े थे, ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। हर एक प्रकार के दुष्कर्मियों से अपने खून बहाकर, अपना रक्त बहाकर ईश्वर खरीद लिया है। तो उस परमेश्वर के लिए जो भी आए, दुख या तकलीफ में महिमा प्रशंसा। जब हम लोग आते हैं, जब ब्रदर हम लोग के लिए पवित्र साक्रामेंट खोल देते हैं, हम आकर के उन्हें दंडवत करें। महिमा हो शिशु, धन्यवाद हो शिशु, महिमा हो शिशु, धन्यवाद हो शिशु, प्रशंसा हो शिशु, आपकी महिमा हो शिशु, आपकी प्रशंसा हो शिशु। हम लोग जितने प्रभु की महिमा प्रशंसा करें, उतने ही प्रभु यीशु हमसे खुश रहेंगे। कहे कि हम लोग अभी प्रभु यीशु की महिमा प्रशंसा करेंगे, हम लोग का आत्मा जब हम लोग के ये शरीर से निकलेगा तो हम लोग वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करेंगे। और अभी इस संसार में हम लोग हो सकता है 40 साल या 50 साल या 60 साल तक रहेंगे। इतने तक में प्रभु यीशु कहते हैं, महिमा प्रशंसा करो, अपने पापों के लिए महिमा प्रशंसा करो, अपने दुख तकलीफों के लिए महिमा प्रशंसा करो, मेरी आराधना करो। तो जैसे हम लोग आते हैं पवित्र साक्रामेंट के आगे, हमें उसकी महिमा प्रशंसा करनी है। माता मरिया को बुलाना है कि माता मरिया मुझे भी सिखाइए, अपने पुत्र की महिमा प्रशंसा करने मुझे भी सिखाइए। स्वर्ग के सब दूत और संतों जो हरदम परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हो, मुझे भी सहायता कीजिए महिमा प्रशंसा करने के लिए। संतों जो इस संसार में रहते हुए अपने जीवन से प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा प्रशंसा किए हैं, उस प्रभु यीशु की महिमा प्रशंसा करने सिखाइए। और अगर हम लोग बुलाते हैं माता मरिया, स्वर्ग के सब दूत और संतों को, अपने रखवाल दूत को, अगर हम इन सबों को बुलाते हैं तो हमें हमारे रखवाल दूत माता मरिया और पवित्र आत्मा हमें उन्हें महिमा प्रशंसा करने के लिए आगे ले चलेंगे, हमें बढ़ाएंगे। हमें अपने से नहीं, लेकिन हम लोग माता मरिया और हमारे रखवाल दूत और पवित्र आत्मा जो हम पर है, वो हमें चलाएंगे कि कैसे प्रभु की महिमा प्रशंसा करनी होगी। तो जब हम लोग आते हैं 1 घंटा की 2 घंटा, हम केवल उसकी महिमा प्रशंसा रोजरी कर सकते हैं, स्तोत्र ग्रंथ पढ़ करके उसकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं, बाइबल पढ़ करके उसकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा हो। इस वचन के लिए, इस वचन द्वारा आपने मुझे शिक्षा दे रहे हैं, आपके नजदीक बुला रहे हैं, आपकी महिमा प्रशंसा हो। और प्रभु आपने मेरे परिवार में ये समस्या लेकर के आज मुझे आपके नजदीक आने के लिए बुलाए हैं, आपकी महिमा प्रशंसा हो। उस थोड़ी सी असुविधा के लिए, उस थोड़ी सी कठिनाई के लिए प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा हो। आज मुझे नया जीवन दिए प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा हो। आज आपने मुझे आप पवित्र साक्रामेंट के आगे आपकी आराधना करने, आपको दंडवत करने के लिए मौका दिए प्रभु, उसके लिए महिमा प्रशंसा हो। हर एक चीज के लिए महिमा प्रशंसा, आराधना, स्तुति प्रभु की हो। जब आराधना, तो हम लोग जब प्रभु के हर एक चीज में, मेरे एक श्वास लेते हैं, उस श्वास के लिए महिमा प्रशंसा प्रभु करते जाएंगे, तो प्रभु की आराधना
हम लोग अपने जीवन से कर रहे हैं। 1 घंटा हम लोग पवित्र साक्रामेंट के सामने बिताते हैं, तो पूरा जीवन हम लोग का यही महिमा प्रशंसा में चलेगा। पूरा जीवन हम लोग की जीवन महिमा प्रशंसा जीवन बिताएंगे। कहे कि जब हम लोग जब पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, हम लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े वयोवृद्ध माने शांतों, वे तुरही लेकर के, झांझ लेकर के महिमा प्रशंसा करते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में बैठ करके, गिटार लेकर के, झांझ लेकर के प्रभु की महिमा, भजन गा करके प्रभु की महिमा प्रशंसा, जैसे संत अगस्टिन कहते हैं, जो मेरी महिमा प्रशंसा का भजन गाते हैं वो एक बार नहीं 2 बार प्रार्थना करते हैं। एक बार नहीं 2 बार प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग भजन गा करके भी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं, वचन पढ़ करके भी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं, और रोजरी माला करके भी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। कहे कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको उसी के लिए, उसकी महिमा प्रशंसा करने के लिए केवल हमें इस संसार में भेजे हैं। उसकी महिमा प्रशंसा करने के लिए केवल हर एक काम द्वारा विशेष करके जब हम लोग प्रभु यीशु के पवित्र साक्रामेंट के सामने जब आते हैं, तब प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मेरी प्रशंसा करो, मेरी प्रशंसा करो। और हम लोग देखते हैं बहुत से संत प्रभु यीशु को वही पवित्र साक्रामेंट में भेंट किए हैं, फेस टू फेस प्रभु यीशु को देखे हैं, प्रशंसा महिमा करते करते। और बहुत से संत हैं जो प्रभु यीशु को महिमा प्रशंसा करते करते वे धरती से ऊपर उठ गए हैं, धरती से ऊपर उठ गए थे। कहे कि महिमा प्रशंसा प्रभु, सब प्रार्थना से ज्यादा महिमा प्रशंसा प्रभु को अच्छा लगता है। महिमा प्रशंसा प्रभु को अच्छा लगता है। हम लोग का दुख तकलीफें, हम लोग सब समय बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, प्रभु क्यों मेरे परिवार में केवल दुख तकलीफें हैं, क्यों मेरे परिवार में कठिनाइयां हैं, क्यों मेरे परिवार में बीमार केवल है। अगर ये से है, हम लोग प्रभु यीशु को महिमा प्रशंसा करते हैं इस दुख तकलीफों के लिए, प्रभु यीशु 2 गुना आशीष और कृपा देगा। और अगर हम लोग अपने दुख तकलीफों के लिए हम लोग रोते रहेंगे, विलाप करते रहेंगे, प्रभु क्यों मेरे परिवार में ये दुख तकलीफें कहते रहेंगे, तो हम लोग का विश्वास बहुत कम है। और जब जब हम लोग महिमा प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु को हर एक दुख तकलीफों में, तो प्रभु यीशु जानते हैं कि ये मेरे बेटे में पूरा विश्वास है, ये दुख तकलीफ में भी मेरे बेटे महिमा प्रशंसा करेंगे, महिमा प्रशंसा करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जब आराधना करते हैं, इसीलिए जब हम लोग आराधना करते हैं, तो सब समय याद कीजिएगा कि मुझे प्रभु यीशु को स्तुति, आराधना सबसे ज्यादा करना होगा। और बहुत बार जब हम लोग पवित्र साक्रामेंट खोला हुआ रहता है, केवल हम लोग प्रभु यीशु के चेहरे को, प्रभु यीशु क्रिस्ट के को रोटी के रूप में है, उसको हम लोग केवल देख भी सकते हैं, बिना बोले, बिना कुछ कहे प्रभु यीशु को वही रोटी में हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग एक गहरी आंख से देखते हैं, प्रभु यीशु भी हमें देखते हैं। एक तक हम लोग प्रभु यीशु को देखते रहेंगे, प्रभु यीशु भी हमें देखते हैं। बहुत बार हम लोग नहीं जानते हैं कि आराधना क्या है, आराधना कैसे करना है। हमें खाली प्रभु यीशु की महिमा प्रशंसा करना है, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना है। आपने शिथिल मन, शिथिल हृदय लेकर के प्रभु के साथ शांत स्वभाव में बैठिए, प्रभु यीशु आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। चाहे आप प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं तो आप महिमा प्रशंसा कीजिए।
जितने जितने महिमा प्रशंसा प्रभु को करेंगे उतने उतने ही आप कृपा और आशीष से परिपूर्ण होंगे। कहे कि हम लोग देखते हैं प्रकाशन ग्रंथ जब पूरा पढ़ने से प्रकाशन ग्रंथ में हम वही देखते हैं कैसे दूत जैसे स्वर्गदूत में स्वर्ग में हर एक जन जो स्वर्ग में है खाली महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना केवल करते हैं। तो हम लोग का जो राजा प्रभु यीशु जो आपको और हमको अपने रक्त बहाकर खरीदे हैं उस प्रभु यीशु की महिमा प्रशंसा हम लोग भजन कर करके रोजरी माला कर करके बाइबल वचन कर करके उसके स्तुति ग्रंथ पढ़ करके प्रभु को महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। चाहे अपने अपने वचनों से अपने शब्दों से महिमा प्रशंसा कर सकते हैं प्रभु को। और जितने जितने प्रभु की महिमा प्रशंसा करेंगे उतना ही हम लोग कृपा आशीष से परिपूर्ण हो जाएंगे, उतने ही हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग सीख चुके हैं कैसे आराधना स्तुति करना है, जब अपने अकेले में समय बिताना है प्रभु के साथ, अकेले में प्रभु के साथ समय बिताना है, हम लोग केवल उसकी महिमा प्रशंसा कहेंगे। बहुत बार जब ब्रदर चलाते हैं ब्रदर महिमा प्रशंसा करते हुए हमें आगे चलाते हैं, तो साइलेंट मोड में जब हम लोग अकेले आते हैं हम लोग भी प्रभु यीशु की महिमा प्रशंसा करते हुए उसकी जय जयकार करेंगे तो स्वर्ग से दूध शांत सभी पे आएंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, वही महिमा प्रशंसा भजन और आराधना करते हुए आगे बढ़े। आइए हम सभी प्रभु की स्तुति करें, सभी प्रभु की आराधना करें। जिस प्रकार से हम लोगों ने सुना है प्रभु की आराधना करनी स्तुति करनी, आइए हम लोग उसी मुंह खोल करके प्रभु स्तुति करते हुए तृतीय परमेश्वर की आराधना करते हुए हम लोग इस गाने के साथ प्रभु को महिमा दें। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार अब्बा तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार अब्बा तेरी जय जयकार, अब्बा तेरी जय जय, अब्बा तेरी जय जय, अब्बा तेरी जय जयकार, अब्बा तेरी जय जय, अब्बा तेरी जय जय, अब्बा तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार आत्मा तेरी जय जयकार, स्तुति जय जयकार जय जयकार जय जयकार आत्मा तेरी जय जयकार, आत्मा तेरी जय जय, आत्मा तेरी जय जय, आत्मा तेरी जय जयकार, आत्मा तेरी जय जय, आत्मा तेरी जय जय, आत्मा तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार ऋतु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार ऋतु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार ऋतु तेरी जय जयकार। सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरे धन्यवाद हो, हालेलुया यीशु के पवित्र यूकरिस्ट उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आवे, हमारे जीवन में छुटकारा आवे। ओ यीशु
के नाम से सभी शैतानी शक्ति टूट जावे, यीशु के नाम से सभी बंधने टूट जावे, यीशु के नाम से सभी जादू टोने टूट जावे। यीशु के नाम से हर प्रकार की शैतान की बेड़ियां टूट जावे। The yoke of the devil be broken in Jesus' name. यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, हर प्रकार की रोग की शक्तियों को, हर अशुद्ध आत्माओं को हमसे, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहाँ यीशु के लहू से बांध देते हैं ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, by the power of the cross of Jesus, I bind and cast out every wicked spirit of separation, sudden accidents, suicide, murders, vice, addiction, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, stroke, all kind of evil forces, depression, and all kind of emotions, all kind of viruses, asthma, and all kind of separations. I bind you and cast it in Jesus' name from us and our family members, and I send you only to the feet of Jesus Christ of Nazareth. I bind her with the blood of Jesus, never to return. Remain until the second coming of Jesus Christ. The Lord will justice to you. Hallelujah. हे प्रभु, तेरे हाथों से एक एक को स्पर्श करके सभी रोगों से चंगा कर दे, सभी रोगों से चंगा कर दे, शारीरिक रोग से चंगा कर दे, आंतरिक हावों से चंगा कर दे। यीशु, तेरे लहू को लेकर के सबको सर से पांव तक धोता हूं। चंगा लगा 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 बात पवित्र आत्मा हमें एक एक को स्पर्श कर दे अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से एक एक जन को अपनी आत्मा से स्पर्श कर दे। ओ आराधना करें, आराधना 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 आराधना। सर झुकाकर हे परम पावन संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार को धन्यवाद और जय जय हर समय आपकी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हमें सभी शैतानी शक्तियों से रक्षा कर हमें बचा प्रभु। तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।